हेलो एवरीवन। आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। यहाँ से प्ले स्टोर से हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने डाउनलोड कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। इस प्लस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ले लिया। उसके बाद अब जो भी हमें टाइप करना है हम उस पर टाइप कर सकते हैं। सपोज हम टाइप करते हैं राम इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए हमने यहाँ पर ये टाइप किया तो टाइप करने के बाद में यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं एक बी का ऑप्शन आ रहा है। हमने बी को क्लिक करा तो बी को क्लिक करने के बाद में ये बोल्ड हो जाता है। अब हमें इसका साइज़ बड़ा करना है तो ये देखिए आप इसी स्क्रीन पर नीचे की तरफ ये एरो आ रहा है। इस पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें होम का टैब आ रहा है। होम के टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये इंसर्ट ड्रॉ लेआउट ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हमें यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पर देखिए होम के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ 11 है। हम थोड़ा बड़ा करना है हमें तो हम कर लेते हैं 30 करने पर आप देखिए आपको क्लियर दिख रहा है ये साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि अगर हम ये एक ही लाइन में करना चाहते हैं तो साइज़ को हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ये हमारा एक सिंगल लाइन में आ गया है। अब इसके बाद में सपोज़ करिए अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। यहाँ पर हम नीचे टाइप करते हैं। हमने टाइप करा एप्पल बनाना। भी पर क्लिक कर दीजिए और ऊपर वाले को हम बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए अब हमें इटैलिक आई इसके जस्ट बराबर में आई, यानी कि ये थोड़ा आप देखिए थोड़ा टेढ़ा होके लिखा गया है। अगर हम चाहे तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ये जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से। यहाँ पर इसके जस्ट बराबर में जो साइन है यानी कि इसके नीचे अब अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपको अंडरलाइन हटानी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, लगानी है तो आप फिर से क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये देखिए पहले अगर हाईलाइट में इस तरह से आप इसके बेस को कवर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से अगर आप चाहें तो इस तरह से भी हम ये देखिए अब यहाँ पर ये जो लाइनें आती हैं इसके बाद में ये हाइलाइटर वगैरह इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपके पास कलर चॉइस करने के लिए आते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। आप देखिए इस तरह से हमें अब बनाना को नीचे लाना है तो हमने एंटर कर दिया। अब फिर एंटर मारने के बाद में एप्पल बनाना पपाया ओके फिर एंटर किया हमने मैंगो। ये हमने इस तरह से बना लिया। अब ये तो आ गया हमने जो बनाया है। सपोज करिए आप देखिए हमने इसको सेट करा तो सेव। अब हमें ये प्रिंट लेआउट का मतलब इस तरह से ये हमारा पेज पर प्रिंट हो सकता है। अब ये तो हमने बनाया। सपोज कीजिए हमें कोई नया टेम्पलेट लेना है। देखिए ये बहुत सारे टेम्पलेट आपने को इसमें सैंपल की फॉर्म में दिए हुए हैं। हमने इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोई भी आप टाइटल डाल सकते हैं। सपोज करिए आपने डाला गोवा। आपने गोवा डाल दिया। गोवा डालने के बाद हेडिंग 1 में कि यहाँ पर गोवा की पिक्चर डाल दी हमने और गोवा के बारे में जो भी अब आपको चाहते हैं कि इसे सेंटर में तो इसे शिफ्ट इस तरह से हम सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से कट कर सकते हैं। लगा रहना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट कर सकते हैं। रिप्लेस भी कर सकते हैं आप कोई भी पिक्चर को। और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं इस तरह से हेडिंग देके अब यहाँ पर ये हेडिंग हो गई और हेडिंग के नीचे इस तरह से। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट है, उन टेम्पलेट के साथ आप
वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं राइट का निशान लगा के, यानी कि ये हमारा सेव हो गया। और अब ये डॉक्यूमेंट्स 32 में हमारा ये देखिए, ये हमने गोवा लिख के करा था तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसका नेम चेंज करते हैं। तो नेम चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, जो भी आप करना चाहें। सपोज करिए आप सेव करेंगे, आपने सेव करा, सेव ऑटो सेव है कर रखा है, ऑन कर रखा है। इसके बाद रीनेम कर सकते हैं इसका। तो रीनेम में हमने गोवा डाल दिया और गोवा डालने के बाद यहाँ सेव कर दिया। तो अब आप देखिए फाइल जब आएगी आपके पास में, जब ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज होगा तो गोवा नाम से क्लोज होगा। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। थैंक यू।